स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। आज हम बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन एवं विश्लेषण अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। पिछली स्लाइड में, पिछले सेशन में हमने बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन किया था और अब हम आज यूवी स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त करते हैं उसे पढ़ेंगे। इसमें इस स्लाइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि अवशोषण उच्चिष्ट या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस और तरंग दैर्ध्य के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो डायग्राम 7 के अनुसार आता है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं और ये एग्ज़ाम्पल है 2,5 डाईमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन। इस कंपाउंड का जब हम यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दिए गए डायग्राम के अनुसार प्राप्त होता है और इससे हम इस पदार्थ की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम में कई उच्चिष्ट या लैम्डा मैक्सिमम हो सकते हैं और वो निश्चित होते हैं। तो यहाँ ये बता दें कि इस चित्र में, इस डायग्राम में जो अवशोषणांक है, हमने जो बियर्ट और लैम्बर्ट लॉ से पढ़ा था, और तरंग दैर्ध्य के बीच में किस प्रकार यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो दिखाया गया है। ये एग्ज़ाम्पल लेके ये समझाया गया है कि किस प्रकार यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है। यहाँ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रत्येक यौगिक में विद्यमान जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो प्रत्येक यौगिक में विद्यमान अलग अलग समूह जो कि अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करते हैं। अल्ट्रावायलेट क्षेत्र का मतलब है 200 से 800 nm। ये जो क्षेत्र है वो अल्ट्रावायलेट रीजन कहलाता है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। तो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में विकिरणों का या रेडिएशंस का या लाइट का अवशोषण करते हैं समूह की प्रकृति के आधार पर। मतलब कौन सा डबल बॉन्ड है, OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो समूह की प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूहों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान अलग अलग आता है और इस लैम्डा मैक्सिमम के आधार पर हम यौगिक की संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह जानना और ज़रूरी है कि किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और इसमें या फिर क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यदि अनसैचुरेशन है अथवा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा और क्या है, ये भी हो सकता है कौन सा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यूवी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे और इस तरह से पदार्थ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी क्षेत्र में अवशोषण करेगा और यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो अब हम इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं, इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर उदाहरण बताया गया है जिसमें कि लैम्डा मैक्सिमम या कि अवशोषण उच्चिष्ट दिखाया है और अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य को जब आप ग्राफ खींचा तो उसमें 2,5 डाईमिथाइल 2,4 हेक्साडाइन का यूवी स्पेक्ट्रम इस प्रकार प्राप्त हुआ। यहाँ जो प्रत्येक समूह में विद्यमान जो डिफरेंट समूह है, अर्थात प्रत्येक यौगिक में, जिस यौगिक का अपन यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अलग अलग विकिरणों का अवशोषण करते हैं।
यहाँ यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त करने की जो मुख्य शर्त यह है कि उसमें कम से कम एक असंतृप्त समूह अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अथवा क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए। इन दोनों की या इनमें से एक की उपस्थिति के कारण ही यूवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बनेगी, या फिर पदार्थ यूवी क्षेत्र में प्रकाश का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अवशोषण करेगा और इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अगर अनसैचुरेशन नहीं है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर या तो वो यूवी निर्वात यूवी वैक्यूम में करेगा या उसके आगे आईआर में अवशोषण करेगा, और इस प्रकार हमें यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ का प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इससे आगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ 3 तरह के बंध पड़े थे और उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे हमने, अर्थात बंधी इलेक्ट्रॉन, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन और अबंधी इलेक्ट्रॉन, या यूँ कहिए कि बंधी कक्षक, विपरीत बंधी कक्षक और अबंधी कक्षक। विपरीत बंधी कक्षक को इंग्लिश में हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, विपरीत बंधी को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और अबंधी आणविक कक्षकों को हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई, एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्टेबल देन दी पाई बॉन्ड्स। और जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो अगर 2 कक्षक ओवरलैप कर रहे हैं, 1s कक्षक के ओवरलैपिंग से 2 तरह के आणविक कक्षक बनेंगे, एक बंधी और एक विपरीत बंधी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसी प्रकार पाई कक्षकों में पाई बंधी कक्षक और पाई विपरीत बंधी कक्षक बनेंगे, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। और इस प्रकार अगर अबंधी इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे और हैलोजन, ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, ये ऐसे परमाणु हैं जिन पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वो अबंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इनको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बंधी कक्षकों की ऊर्जा आपको पता है कि परमाणविक कक्षकों से कम होती है। विपरीत बंधी कक्षक आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से ज़्यादा होती है, और अबंधी जो कक्षक हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है। तो वी कैन से कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ electrons present in the organic compounds. It's a sigma, pi and n. And there are 5 types of molecular orbitals possible. It's a sigma antibonding, pi, it's a pi antibonding, and n. So these are 5 molecular orbitals which can be possible by the overlapping of different orbitals. So now we will discuss the electronic transitions, because the spectra obtained is because of the electronic transitions from one orbital to the another orbital, और lower energy level to the higher energy level. और इस तरह से हम अब विभिन्न संक्रमण पढ़ेंगे। सबसे पहला जो संक्रमण है वो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, अर्थात सिग्मा से सिग्मा विपरीत बंधी कक्षक में संक्रमण होता है। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि सिग्मा बंध में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होता है, सिग्मा बंध बनते ही नहीं है। अगर असंतृप्तता होती है तो ऐसे अणु, ऐसे पदार्थ जिनमें कि सिग्मा बंध हों केवल और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन हो, तो ऐसे पदार्थों में, ऐसे यौगिकों में क्या होता है, सिग्मा टू
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। लेकिन आपको पता है कि सिग्मा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बंधी कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इज़ मच मोर एंड it is away from the absorption in the UV field। अर्थात सिग्मा से सिग्मा संक्रमण के लिए जो ऊर्जा होती है उसका मान ज़्यादा होता है, और ऐसे यौगिक निर्वात UV विकिरणों का अवशोषण करते हैं। जो मेन UV क्षेत्र है उसमें अवशोषण ना करके निर्वात UV में, वैक्यूम UV में, UV क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस स्पेक्ट्रल क्षेत्र के लिए अर्थात यूवी क्षेत्र के लिए जो कि 200 से 800 nm है, उसके लिए पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब इस परास में वो अवशोषण नहीं करते हैं, सिर्फ यूवी निर्वात में अवशोषण करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उनके लिए। और इस प्रकार हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, मतलब एल्केन्स या जिनमें कि हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन हैं, वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के फॉर्म में काम आते हैं। जैसा कि पहले बताया था कि यदि असंतृप्तता नहीं है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों शर्तें पूरी नहीं करते हैं ये पदार्थ, जो कि एल्केन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन ना तो इनमें कोई असंतृप्तता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यूवी क्षेत्र में स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ निर्वात यूवी क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करते हैं, और इस कारण से ये जो पदार्थ हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में काम में आते हैं। तो सवाल आता है कि हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में क्यों उपयोग में आते हैं? तो उसका उत्तर ये है, चूँकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, ये यूवी क्षेत्र के में जो अवशोषण की शर्त है उसको पूरा नहीं करते हैं। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस कारण से ये निर्वात यूवी में विकिरणों का अवशोषण करते हैं, और इस क्षेत्र के लिए, यूवी क्षेत्र के लिए पारदर्शी होते हैं, और इस कारण से ये विलायक के रूप में यूवी क्षेत्र में काम में आते हैं। अब हम दूसरा संक्रमण ले लेते हैं, जिसको पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण या पाई से पाई ट्रांजिशन। ये यूवी क्षेत्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है, क्योंकि पाई कक्षकों की ऊर्जा जो है वो सिग्मा से बंधी कक्षक से ज़्यादा होती है, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। तो यदि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कि पाई बंद हो, जैसे एल्कीन और एल्काइन, तो उसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, और इस प्रकार इनके लिए ऊर्जा का मान कम होता है। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में जो ऊर्जा का गैप है वो कम होता है, और ये जो ऊर्जा है वो यूवी प्रकाश के अवशोषण के लिए आसानी से इसमें संक्रमण संपन्न हो जाते हैं। और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो संक्रमण होता है वो 200 से 300 नैनोमीटर पर संपन्न हो जाता है, और लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं ये कंपाउंड। इन जो लैम्डा मैक्सिमम है उनको के जो बैंड मिलते हैं या जो स्पेक्ट्रम मिलता है उनको के बैंड कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिकों में भी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होते हैं, और इनमें जो संक्रमण से उत्पन्न जो बैंड होता है या जो स्पेक्ट्रा होता है उसको ई बॉन्ड या ई बैंड कहा जाता है। तो ये दोनों संक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण है वो विलायक के रूप में, और दूसरा जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण है वो यूवी स्पेक्ट्रम का सबसे इम्पॉर्टेंट संक्रमण है, और इसमें जो बैंड प्राप्त होते हैं वो के बैंड और ई बैंड प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हम बाकी बचे हुए संक्रमणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।